हेलो एवरीवन, आपकी शिविका में आपका बहुत सारा वेलकम है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मॉर्निंग के टाइम पर अप्रॉक्स 11:30 बज रहे हैं और मैं जाने वाली हूँ चांदनी चौक, दिल्ली। और शॉपिंग के साथ साथ हम करेंगे श्री राधा रानी के दर्शन। और ये पूरी तरह से चैनल्ड गाइडेंस है, ये कॉलिंग है मिलने की, माँ के दर्शन करने की, राधा रानी के दर्शन। बिल्कुल वृंदावन जैसा मंदिर है चांदनी चौक में राधा रानी का। ठीक है। बरसाना और वृंदावन में जिस तरीके के हमारे बांके बिहारी हैं, तो आप मुझे देख ही रहे हैं कि बहुत सिंपलेस्ट वे में मैं तैयार हूँ। और मुझे सिंपल रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, अच्छा लगता है। और मुझे वाकई में मेकअप वगैरह का शौक नहीं है, जितना सिंपल हो सके मैं रहना पसंद करती हूँ। मुझे मेकअप लगाने से पहले मेकअप रिमूव करने का टेंशन रहता है, दैट्स वाई मुझे जस्ट काजल का और लिपस्टिक से ज़्यादा मुझे तीसरी चीज़ का कोई शौक नहीं है। बाकी आप देख ही रहे होंगे कि ये मेरा घर है जहाँ से सारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं टैरो की। और मैं सारा काम यहीं से करती हूँ और सारी चीज़ें। तो अभी सबसे पहले हम जाएंगे दीदी के पास में। दीदी मेरी सेक्टर 15 में रहती हैं और मुझे लगेंगे यहाँ से 25 मिनट, 25 से 30 मिनट मुझे यूजुअली लग जाते हैं उनसे मिलने में, पहुँचने में। और चलते हैं गाइस। मैंने बुक की है कैब और आप देख ही रहे हैं कि अभी मैं एक्चुअली ग्राउंड फ्लोर पे रहती हूँ तो कैब मैंने बुक की हुई है, तो हम जाएंगे ऑटो से गाइज। और यहाँ से जाने के बाद हम लोग पहुंच गए 25 मिनट्स के अंदर सेक्टर 15। सेक्टर 15 मेरे लिए वाकई में एक बहुत स्पेशल प्लेस है। इसका रीज़न है कि मैं टैरो में जब आई थी तो सेक्टर 15 में ही थी और काफ़ी टाइम मैंने अपने मास्टर्स के टाइम पर यहाँ पर बिताया है। मेरा कॉलेज मैंने यहाँ से पास आउट किया था, यहीं पे रहते रहते मैं कॉलेज जाया करती थी सेक्टर 16 फिल्म सिटी में। तो दीदी ने बनाई है मेरे लिए प्यारी प्यारी सी, सुंदर सुंदर सी, अच्छी टेस्टी कचौड़ियाँ। इसके साथ है चटनी, चाय। चाय के कप में आपको भेदभाव दिखेगा क्योंकि जो मेरी दीदी हैं वो मेरी वजह से छोटे कप में चाय पी रही हैं। वो पी चुकी थी पहले, लेकिन उन्होंने बोला कि तुम चाय ज़्यादा पीती हो तो तुम ज़्यादा ही लेना। तो मुझे चाय का ज़्यादा शौक है और मैं बीच-बीच में जब भी सेशंस वगैरह लेती हूँ, अपना घर से जो भी चीज़ें शूट करती हूँ, तो यूजुअली मेरे मुझे चाय बहुत चाहिए। और मैं आपको बता दूँ तो मैं बिलॉन्ग भी एक चाय वाले ख़ानदान से ही हूँ, करती हूँ। स्पेशली मेरे डैड मुझसे भी ज़्यादा चाय पीते हैं, तो आपको काफ़ी हँसी आएगी। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन-कौन चाय लवर है। तो अब मैं और दीदी हो गए हैं साथ में, हम लोगों ने कर ली है कैब। तो खा पी के पेट भर के दीदी भी आपको हाय बोल रही है और काफ़ी अच्छी है आदत इनकी, एकदम बढ़िया। आप समझ लीजिए कि मैं 5 ईयर्स से बाहर हूँ, तो नोएडा में दीदी भी मेरे साथ में ही है। और दीदी इज़ लाइक कि पहले मेरे ही कॉलेज में ही टीचर थी और तब हम लोग कॉलेज में तो कभी नहीं मिले, लेकिन जैसे ही हम लोग एक दूसरे के नेबर्स हुए, हम लोगों तो इज़ लाइक बिल्कुल कुंभ के मेले की बिछड़ी हुई दो बहनें। और काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट हम लोग के एक दूसरे के बीच में है। ये सोचिए कि 25 मिनट्स 30 मिनट्स भी लग रही हैं, तब भी हम एक दूसरे से मिलना कभी नहीं छोड़ते। चाय पे चर्चा, दीदी भी चाय लवर है। और बहुत ज़्यादा हम लोग नॉर्थ की ही वाइब्स को शेयर करते हैं। दोनों ही ज़िंदगी हमने देखी हैं, बाहर कॉलेज पढ़ना लिखना, नौकरी करना और अच्छी खासी लाइफ को एक्सप्लोर करना। और मैं तो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हूँ, तो दीदी मेरे साथ स्पिरिचुअल प्लेसेस पे तो ऑलवेज रेडी रहती हैं। और अभी भी ये जस्ट घर से ही आई थी, तो बोली चलो चलना है, तुमने बोला था राधा रानी मंदिर के लिए, चलो दर्शन करने चलते हैं। तो इज़ लाइक कि हमेशा मेरे साथ पूरे नोएडा में जितने भी मंदिर होते हैं, टेम्पल्स होते हैं, कवर कर लेती हैं। और काफ़ी अच्छी आदत है इनकी, बहुत ज़्यादा। एक बहन की जो कमी है, क्योंकि मेरी कोई बहन तो है नहीं, तो ये दीदी मेरी आराम से पूरी कर देती है। नॉर्थ वाली वाइब्स हैं तो भैया खाना पीना, वही थॉट प्रोसेस, वही डिस्कशंस, वही स्पिरिचुअल वाइब्स हम साथ में शेयर करते हैं। और इस लाइक आप समझ लीजिए कि बाहर जो बच्चे रहते हैं, आप जानते होंगे अच्छे से, पीजीज में रहना, हॉस्टल्स में और फिर फ्लैट्स में रहना, किस तरीके की लाइफ होती है। आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपके पेरेंट्स आपको नहीं देख रहे, बट स्टिल हम लोग एक अच्छी नीयत के साथ, अच्छी आदत के साथ में हमेशा सीधे सीधे रास्ते पर चले हैं। और इस लाइक कि यार बहुत सही है कि आज के भी टाइम पे आपको कहाँ, बहुत रेयर ही बच्चे मिलेंगे जो लव मैरिज ना करके अरेंज मैरिज करे। तो ये चीज़ वाकई में अच्छी लगती है कि वो भी अपने लाइफ में फैमिली के डिसीजंस को बहुत प्रायोरिटी देती हैं। इवन मैं आपको लगूंगी कि बहुत इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन शादी को लेकर या कनेक्शंस को लेकर मेरे डैड ज़्यादा मेरे फैसले लेते हैं। इवन जाने आने का भी वही डिसीजंस लेते हैं सारे के सारे।
तो मैं भी भैया भी देख रहे थे कि कैब वाले भैया की कैसे-कैसे बात कर रही हैं दोनों की दोनों, और मैं रिकॉर्ड कर रही थी। बट काफ़ी सारी चीज़ें दीदी के साथ मैंने एक बहुत बड़ा टाइम स्पेंड किया। भई हम 4 साल से एक-दूसरे को जानते हैं और कनेक्शन वही होते हैं जो दूरियों में भी कभी ख़त्म नहीं होते। आप एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हो। आपको कभी कोई वैलिडेशन नहीं देना पड़ता है कि यहाँ थे, यहाँ थे, यहाँ थे, क्या कर रहे थे, किस तरीके से कर रहे थे। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है कि दीदी के साथ बहुत कनेक्टेड फ़ील करती हूँ। कभी घर भी चली जाती हूँ, दीदी घर होती है तो भी हम बात कर लेते हैं। इसलिए कि हमें एक-दूसरे को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि एक-दूसरे के लिए कितना मैटर करते हैं। तो वो फुल सिस्टर वाला ड्यू है हमारा, और बहुत ज़्यादा मतलब एन्जॉय करते हैं साथ में। दीदी को तो लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद ज़्यादा, बोलते हैं ना कि बहुत आउटस्पोकन हूँ, बहुत स्ट्रेट बोल देती हूँ। दीदी भी बोलती है, बट लड़कियाँ जैसे होती हैं बहुत शांत। बट मेरी लाइफ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग रही है, तो मुझे लगता है सेक्टर 15 में ही हम लोग साथ रहते थे। उसके बाद जस्ट 3 इयर्स से मैं बाहर हूँ। मतलब डिफरेंट सोसाइटी में रहती हूँ। जब टैरो में मेरी, क्योंकि सेक्टर 15 में आप समझ लीजिए कि मैंने ऑलमोस्ट 10 घर मैंने चेंज किए होंगे, और ये सब के सब गाइडेड थे। मुझे ये पता चल जाता था कि मैं यहाँ पे कितने टाइम के लिए हूँ, मैं जाने वाली हूँ, मेरा कर्मा कैसे एंड हो रहा है, कैसे ट्रिगर कर रही हैं चीज़ें। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी सारे घर चेंज किए हैं, और टैरो में एनर्जीज़ का वही खेल है कि आपको एक जगह नहीं टिकने देती, पक्की बात है। जहाँ-जहाँ पे आपके कार्मिक साइकिल्स होते हैं, वो पूरे-पूरे होते हैं। तो एक गाड़ी भी हम लोगों के सेक्टर 15 में एक्चुअली नीचे खड़ी रहती थी, सोचिए, और उस गाड़ी पे नंबर प्लेट जो था वो 1111 का था। तो 1111 तो बहुत कॉमन है आज के टाइम में, एवरीवन नोज अबाउट इट कि व्हाट इज 1111। लेकिन जब वो हॉर्न मारती थी और जब कोई स्पेशल डे होता था या उस तरीके के ड्रीम्स होते थे, तो मुझे वाकई में बहुत अजीब लगता था। गेट कभी खोलो तो व्हाइट फेदर्स पड़े हैं, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लगती थी। फिर मुझे लगता था कि यार बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंसेस है, या मैं बहुत लोगों से डिफरेंट हो गई हूँ। बट दीदी ने हमेशा उन चीज़ों को सपोर्ट किया। दीदी जब पहली बार मुझसे मिली थी और उन्होंने बोला कि क्या करती हो, तो मैंने बोला कि मैं टैरो रीडर हूँ, कि आफ्टर में टैरो का कोर्स, मैंने बोला नहीं मैंने वहां से मास्टर्स कंप्लीट किया इंटीरियर डिजाइनिंग में, डबल मास्टर्स है मेरा। तो मुझे बोलती हैं कि अच्छा, तो तुम्हारा कौन सा चैनल है, सब्सक्राइब करने दो। जैसे ही सब्सक्राइब किया तो दीदी वाज लिटरली शॉक्ड, ये तुम हो, ये तुम्हारा सेटअप है। वो इतनी खुश हुई कि आके उन्होंने देखा, मतलब बहुत सारे लोग हैरान होते हैं, बहुत खुश होते हैं देख के कि आप टैरो रीडर हो, आप टैरो रीडर हो। कुछ टाइम के लिए मैं सोचती हूँ कि यार मैंने बता के गलती तो नहीं की लेकिन लिटरली दीदी के साथ तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है। हम लोग ऐसे भी रहे हैं ना कि हम लोगों के पास हॉस्टल्स में एक एक सिंगल बेड भी अगर दिया गया है ना, तो लिटरली हम लोगों ने एक बेड शेयर कर लिया है। हम उसी पे मरेंगे, उसी पे जिएंगे, और आराम से सारी बातें करना, लाइफ के डिस्कशंस करना, इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करना। तो वो सारी चीजें हैं, और काफी बड़ी हैं दीदी मुझसे, लेकिन आपको लगेंगी नहीं काफी मेंटेन्ड है, और अभी तो काफी सिंपल रहती है एक्चुअली। जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो आप इन चीजों से भी ऊपर उठ जाते हो। अदरवाइज वो एक टाइम पे बड़ी भैया, बहुत सही जिसे कहते हैं। अभी इस लाइक की शादी कर रही हैं, और हम लोग जा रहे हैं चांदनी चौक शॉपिंग करने के लिए, साथ में राधा रानी के दर्शन करने के लिए। तो दीदी को ही कुछ लेना है, और देखेंगे क्या है। दीदी तो पर्सनली बहुत खुश है बुक की वजह से, कार्ड्स की वजह से। बोली शिविका बहुत स्पिरिचुअल हो, मैंने देखा नहीं कोई इस तरीके का इंसान, और तुम्हारे साथ ऐसा लगता है कि भैया रियल इंसान मेरे लाइफ में है, बाकी कोई भी बदल सकता है, बट शी इज सो रियल, शी इज सो प्योर, शी इज सो ऑनेस्ट। तो बहुत हम साथ में वाकई में एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है हमने, और एक दूसरे को जान भी गए हैं काफी अच्छे से। कभी डांट को ये नहीं होता है कि कभी फोन नहीं उठा रही, कहाँ होगी, किससे बात करोगी, दीदी से बात कर रही होगी, भाई इसके लिए तो इसकी दीदी बहुत पहले आती है। तो हमने डिसाइड भी किया है कि कभी शादी वादी भी हो गई भैया दोनों की, दीदी की तो ऑब्वियसली पहले ही होगी, नेक्स्ट ईयर तो लगता है ये हो जाएगी शादी दीदी की। तो वही लगता है कि शादी के बाद भी हम लोग टच में रहे। जनरली लड़कियों की काफी सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लेकिन आपके लाइफ में अगर कनेक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं तो यू गिव वैल्यू टू देम, यू गिव प्रायोरिटी टू दोज कनेक्शंस जो आपको एक लाइफ में अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छी फीलिंग देते हैं। बट आप मुझे देखोगे ना, तो मेरे अंदर ना सबकॉन्शियस माइंड ऐसा है कि उसमें इतने सारे डाउनलोड्स, इतने सारे थॉट्स होते हैं भैया, कि मैं तो पूरा का पूरा उड़ेल देती हूँ, बोल देती हूँ। यही चीज मेरे डिवाइन गाइडेंस में भी होता है, टैरो में भी जब भी मैं रिकॉर्डिंग्स वगैरह करती हूँ। बट हाँ, मैं पहले बोल देती हूँ, अंदर मन में रखती नहीं हूँ। मेरा मानना है आप अंदर रख रहे हो ना, तो आपके अंदर बहुत ज्यादा ब्लॉकेज है। बोल के खाली रहो, जीरो रहो, और क्लियर करके चलो। दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, बीच का कोई चक्कर ही नहीं है। तो ऑलवेज क्लियर, ऑलवेज क्लियर, और हमेशा ट्रुथफुल रहना पसंद करती हूँ। तो ये सारी चीजें लाइफ की जर्नी में रही हैं। दीदी ने मुझे बोला भी कि तुम अपनी जर्नी के बारे में लिखो, भाई काफी ज्यादा मिस्टीरियस जर्नी तुम्हारी रही है, ऐसे एक्सपीरियंसेस बहुत मदद करेंगे। तो कभी देखेंगे, आगे सोचेंगे।
पॉडकास्ट दीदी के सामने मैंने दीदी को बताया कि देखो पॉडकास्ट मेरे शूट्स हुए हैं इस तरीके के, मुझे इनवाइट किया गया था। तो शी सेड कि ये लिटरली बच्चे तुमने इतना किया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं तो सबको बोलती हूँ ये मेरी शिविका है, ये मेरी शिविका है, देख रहे हो कितनी प्यारी बच्ची है, मतलब लिटरली मुझे अच्छा लगता है। तो काफी टाइम हम लोग गाइस मतलब कहीं कहीं नहीं मिलेंगी, कोई नहीं मिलेगा, दीदी हमेशा मिलेगी। वरना एक टाइम था कि मैं बहुत ज्यादा अपने स्कूल में कॉलेज में फेमस थी, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा था, बहुत लोग जानते थे क्योंकि स्टेज वर्कर थी, स्टेज पे न्यूज देना, परफॉर्मेंसेस देना, एक्सटेम्पोर स्पीच देना, नॉर्थ कैंपस ड्यू में भी काफी फेमस रही हूँ, डिबेट्स को लेकर ही, यूथ पार्लियामेंट का मैं पार्ट रही हूँ। ठीक है, तो अब जाकर कुछ चीजें लिमिटेड हो गई हैं। तो ये आप देख रहे होंगे, ये अक्षरधाम है सामने, मैंने वीडियो में रिकॉर्ड भी किया कि अक्षरधाम अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं। इसका जो दूसरा वाला ब्रांच है वो आपको अहमदाबाद में मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर आ गए, ये चांदनी चौक के अंदर दिल्ली, और चांदनी चौक का ये बैक साइड वाला एरिया है जो मैंने भी फर्स्ट टाइम ही देखा था कि चांदनी चौक ऐसा दिखता है पीछे वाले साइड से। तो ये देखिए अंजीर है इधर, इधर बहुत सारे खजूर आपको मिलेंगे, अच्छा है, स्मेल काफी अच्छी थी। और आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो जब आप बैक साइड आते हो, जो लोग यूजुअली आते रहते होंगे उनको पता होगा, बट हम ज्यादा नहीं आते हैं। और ये समझ लीजिए कि 4-5 साल पहले मैं फर्स्ट टाइम ही आई थी और ये मेरा सेकंड टाइम होगा। दर्शन करने वगैरह भी अगर मैं आती भी हूँ, कोई ऐसी मेरी चैनल प्लेस होती है, ड्रीम वाली प्लेस होती है, पास्ट लाइफ ड्रीम्स की, तो भी मैं दर्शन करती हूँ और सीधा निकल जाती हूँ। बट ये एक्सप्लोर करना, मार्केटिंग करना, ये सारी चीजें कम मेरे थोड़े प्रैक्टिस में है। लेकिन ये काफी अच्छा था, नए नए एक्सपीरियंसेस, आपको बड़ी हैरानी होगी कि हम लोग उतरे हैं और मेरा सैंडल टूट गया। और दीदी को तो पता है कि दीदी बहुत सारी जगह गई है कि अब तक मेरे 5 जगह पे सैंडल्स, बूट्स या तो टूट गए हैं या खोए हैं या मिस हुए हैं। इवन मुझे उनको खुद छोड़ना पड़ा है, मतलब ये मेरे हिस्से लिखा हुआ है जब से मैं टैरो में आई हूँ। या आप बहुत ज्यादा जब हील कर लेते हो कि आपके ब्लॉकेजेस बहुत फास्टर लेवल पर हील होते हैं, रिमूव होते हैं। तो दीदी एक्चुअली मेरे सैंडल्स ही देख रही है, बोले बच्चे क्या करोगे अब। तो हम लोग सबसे पहले जा ही रहे हैं दर्शन वाले साइड में कि पहले दर्शन वगैरह कर लें। तो मैंने बोला भी कि अब ये टूट गया तो क्या रास्ते में छोड़ दें, निकाल दें इनको, क्या डस्टबिन में डाल देते हैं। तो शी सेड कि नहीं, थोड़ा सा चल लो, अभी ये ज्यादा नंगे पैर चलना ठीक नहीं है, जब तक तुमको कोई शॉप नहीं मिलेगा जहां से तुमको पहनना है, अच्छा पहन लो अपना। तो सैंडल्स की बड़ी कमाल की महिमा है, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है रामलला दर्शन करने में, अयोध्या में दर्शन के टाइम पर सेम चीज हुई। उसके बाद दक्षिणेश्वर काली में सेम चीज हुई, फिर इस्कॉन टेम्पल में सेम चीज हुई। ये आप देख रहे हैं नंदी महाराज, और नंदी महाराज दीदी ने खुद रोक कर बोला भैया मुझे देख देख इनको खिलाना है, फिर हमने भी खिलाया। तो बहुत प्यारे थे नंदी महाराज हमारे। और ये देखिए बिल्कुल गलियों वाला रास्ता हमें लोगों ने गाइड किया है कि ऐसे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, सीधा सीधा आपको रास्ता मिलेगा। उससे याद आया मुझे वृंदावन, कि कुंज बिहारी जो हमारे बांके बिहारी को बोला जाता है, वो इसलिए कि वृंदावन की कुंज गलियां हैं, छोटी छोटी गलियां हैं। और ये चांदनी चौक का देखिए बैक साइड वाला एरिया है। अभी कुछ शॉप्स बंद है, इवन ये हो सकता है कि गोडाउन्स भी हो, क्योंकि ज्यादातर लोगों की बड़ी बड़ी दुकानें और सामान है, पुरानी पुरानी शॉप्स हैं। बट ये सारा का सारा जो एरिया है प्रॉपरली वेडिंग पार्टी फंक्शंस के लिए ही, एक बड़े लेवल पर एक्सप्लोर करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, एक से एक बढ़िया वैरायटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको अगर आपके पास टाइम है, आप आराम से आइए, शॉपिंग करिए, यहाँ पर सब कुछ आपको मिलेगा, बहुत बड़े लेवल पे मिल जाएगा। कि आपके पास टाइम होना चाहिए, ये दिखा दिखा के तो थका देंगे आपको। और आपको ना बहुत कम चीजों में या बैर मिनिमम पे अपने आप को फिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। इवन फीमेल्स मैंने देखा है कि बहुत अच्छी होती है बार्गेनिंग करने पे। मैं देखो बहुत अच्छी नहीं हूँ, बार्गेनिंग के नाम पे मैं बिल्कुल बेकार हूँ। क्योंकि मुझे देखिए, बिजनेस में क्या होता है कि इंसान को झूठ बोलना पड़ता है। मेरा शॉपकीपर से भी यही बोलना होता है कि भैया आप झूठ मत बोलो, आपको जो बोलना है, जो आपका प्राइस है, जो आपका खर्चा पड़ रहा है ना, वो मुझे सामने से बता दो। अगर मेरा बजट होगा तो मैं ले लूंगी, नहीं होगा तो मेरे सामने ये मत कहो कि इतने में हमारी खरीद नहीं है, अच्छा आप इतना दे दो, अच्छा आप उतना दे दो। वो सब अभी इतना हील करने के बाद मुझे लगता है कि मैं बेकार में कर्म बनाऊंगी और ये भी बनाएंगे। तो ये हमारे आगे राधे रानी का मंदिर आ गया है। देखेंगे तो काफी पुराना मंदिर है, इसकी वाइब मुझे बिल्कुल वृंदावन वाले मंदिर की ही आई, बांके बिहारी मंदिर की। ये देखिए मंदिर, आप बिल्कुल आइए, कटरा नील जगह है यहाँ पर चांदनी चौक में बैक साइड वाले एरिया पे। और ये हमारा मंदिर है यहाँ पे श्री राधा रानी का। और वैसे भी दोनों की युगल सरकार की छवि है। तो ये चैनल था और ये तभी मुझे मंदिर की कॉलिंग हुई है जब मैंने आपको चैनल पे भी अपने दिखाई थी राधा रानी। तो राधा रानी मंदिर जो है, मेरी श्री जी के, मेरी कॉलिंग श्री जी की थी, मुझे महादेव ने है, तो इस वजह से मेरी
इस मंदिर की कॉलिंग मुझे उसके बाद ही आई है। तो काफ़ी अच्छा मंदिर है, अगर आप देखेंगे ध्यान से, मुझे भी देख ही रहे होंगे कि मैंने कुछ आपको फेस से भी देखकर सेम ही चीज़ बताने की कोशिश कर रही हूँ। और अभी इस टाइम पे देखिए मंदिर के जो पट हैं वो बंद हैं। हम लोग समथिंग 2 बजे पहुँचे और 1 बजे पट बंद हो गए हैं मंदिर के पूरी तरह से। और पंडित जी से भी चलिए बात करते हैं कि वो क्या बताना चाहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मंदिर से रिलेटेड। गोस्वामी प्रद्युम्न जी महाराज ने, तो ये श्री राधा रानी की प्रेरणा से ही हुआ होगा? नहीं, मेन मंदिर जो था वो था वृंदावन के अंदर। अच्छा। उनके चीनी से वो रहते थे प्रसन्न। अच्छा। उन्होंने वाराणसी को अप्रोच करा, ये सारे आनंद आप खुद ले रहे हो, ठाकुर जी को दिल्ली लेके और विराजमान करो। अच्छा। और हम भी दर्शनों का लाभ ले सकें। हाँ। तो 326 वर्ष पूर्व ठाकुर यहाँ विराजमान हुए। अच्छा। और तब ठाकुर किशोरी रमन थे, जो फैमिली के एंसेस्टर ठाकुर थे। अच्छा। उनकी सेवा चलती थी। हाँ। उनके पुत्र वंशली जी यहाँ पर। वंशली जी को 15.5 वर्ष की अवस्था के अंदर राधा रानी ने दर्शन दिए स्वप्न में। यहाँ जामुन का वृक्ष होता है, इस वृक्ष के नीचे मुझे आप यहाँ से निकाल। अच्छा, ये अभी भी वही जामुन का पेड़ है? अच्छा, अमरूद का हो गया। हाँ। उस वृक्ष के नीचे श्री जी का विग्रह प्रकट हुआ। अच्छा। और वंशली जी महाराज ने श्री जी का विग्रह को ठाकुर जी के मंदिर में विराजमान करा और नाम दिया लाडली जी, तब से लाडली जी का मंदिर। अच्छा। इसको 302 साल। ओके, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि जो लोग नहीं जा पा रहे हैं वृंदावन, वहाँ पे बहुत क्राउड भी रहता है, तो नोएडा दिल्ली के आसपास के हैं या होके जा रहे हैं, चांदनी चौक तो बहुत वैसा फेमस एरिया है वैसे भी, तो यहाँ मंदिर के दर्शन आप ज़रूर करिए आके। इधर देखिए कृष्ण मनोहारिणी लिखा है और स्वयं श्री जी के दर्शन हुए हैं यहाँ पे, वो प्रकट हुई हैं। तो वाकई में इसकी महिमा बहुत पुरानी है और सिद्ध जगह है। आपको चाहिए कि आप अपनी भक्ति चक्रास को भी एक्टिवेट करेंगे तो निश्चित ही यहाँ पे बहुत अच्छा सब कुछ आपको मिलेगा। और वाइब भी आपको लग रही होगी, घर वगैरह ये जो मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर है काफी पुराना है। और यही वाली चीज आपको बांके बिहारी में, बरसाना में, वृंदावन में, हाँ, तो ये है उसी टाइम के सारे, बट आने वाली जगह है, जरूर आइए दर्शन करने के लिए। और कुछ भी आपको डिफरेंट नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि वृंदावन से उठकर खुद भगवान जी यहाँ पे आ गए, राधे कृष्ण हमारे। तो जरूर आइए। बाकी आप इस मंदिर से जुड़ी अपडेट्स के लिए कौन सा पेज फॉलो करना? मंदिर श्री लाडली दिल्ली। मंदिर श्री लाडली दिल्ली, लाडली जी दिल्ली। अगर आप इस इंस्टाग्राम पे इस पेज को फॉलो करते हैं तो सारे अपडेट्स भी आपको वहां पे मिल जाएंगे और आप दर्शन करिए, आराम से अच्छे से आइए। बहुत अच्छा मान्यता है, मुझे लगता है कि इतने फॉरवर्ड कल्चर में भी अगर आपको ऐसा मंदिर देखने को मिल रहा है काफी पुराना, तो एक अलग ही बात है। इससे पहले मैंने ये शिव शंकर जी का मंदिर है चांदनी चौक में, गौरी शंकर मंदिर, वहां पर आई हूँ मैं, लेकिन इसका मुझे इस बार ही पता चला और अप्रॉक्स मुझे 1-2 दिन पहले ही पता चला था। अच्छा। और इसका जो मेन नाम है वो है शिवाला आपा गंगाधर। अच्छा। जब मराठाओं ने रेड फोर्ट को घेर लिया था चारों तरफ से, तो उनकी पूरी छावनी बन गई थी रेड फोर्ट के चारों तरफ। और उस छावनी के जो सरदार थे वो थे आपा गंगाधर। आपा गंगाधर, हाँ, वो मराठे थे। हाँ। और शंकर के पुजारी थे वो। अच्छा। तो उन्होंने यहाँ पे शिवलिंग स्थापित किया था। अच्छा। जो आज गौरी शंकर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। और ऊपर लिखा हुआ अगर आप पढ़ेंगे, शिवालय आपा गंगाधर। अच्छा। तब से मंदिर का नाम शिवालय आपा गंगाधर था। अब क्योंकि गौरी और शंकर विराजमान है तो गौरी शंकर। उधर गौरी शंकर विराजमान हो गया और वहां से कितना डिस्टेंस होगा इस मंदिर का? 1 किलोमीटर। मुझे लग रहा है वो सामने फ्रंट का एरिया है, रेड फोर्ट के पास ही है। और ये जो है ये बैक साइड लगा है देखने से हमें, तो भी एक तरह से कह लीजिए कि उनका ही जो स्वरूप है राधे कृष्ण के रूप में ये यहाँ पे स्थापित हो गए हैं। ये तो पुरानी जगह है और उससे भी पुरानी ये जगह है। हाँ, ये 326 वर्ष पुराना मंदिर है। शंकर भगवान के जो फॉलोअर थे वो राधा रानी कृष्ण के फॉलोअर थे। हाँ। ब्रज में ठाकुर को नाच देखने गए थे, नृत्य देखने गए थे। अच्छा। तो महाराज करा था भगवान ने। हाँ। तो उसके अंदर क्या है कि भगवान की भी एंट्री नहीं थी। अच्छा। तो भोलेनाथ की। हाँ। तो ललिता सखी ने कहा अगर आप सखी भाव में आओगे तो आपकी एंट्री होगी। तो वृंदावन सेंटर के अंदर गोपेश्वर महादेव के नाम से वो विराजमान है। जी। सखी के रूप में दर्शन है भगवान। वो महाराज जो हुआ है वो सब कुछ। तो यहाँ पर जन्माष्टमी, यहाँ पर राधाष्टमी, ये मंदिर जो है वो राधा रानी का मंदिर है, लाडली। अच्छा, लाडली जी का मंदिर है, ये बहुत अच्छा मंदिर है। ये है तभी मुझे लगता है कि इतने टाइम से अगर दिल्ली में रह रही हूँ 5 साल से, तो आज मुझे इस मंदिर के बारे में पता चला तो ये उनकी कृपा होगी, वरना तो कितना पहले भी आ सकती थी। मैं नोएडा से हूँ। अभी तो फिलहाल नोएडा से आए हैं।
तो इससे पहले मैं लास्ट ईयर ही आई थी वहाँ पे, लेकिन तब नहीं पता था। अभी रिसेंटली मेरे घर में श्री जी आई हैं। अच्छा। हाँ हाँ, तो इसी वजह से मुझे लगा कि यार कल परसों में ही आ रहा था, किसी का इंस्टाग्राम पे रील ही था, तो उसमें आ रहा था कि अगर वैसा ही आप मंदिर देख रहे हो या वृंदावन जैसा, तो आप इधर आ सकते हो। तो इसकी वाइब ही ऐसी लग रहा है देखने से। आएंगे दोबारा। भी ये कह लीजिए कि डबल 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 प्यार है श्री जी को, इस वजह से अभी ये सब बंद जो दिख रहा है ना, एकदम सामने से दर्शन होंगे। 5 बजे दीदी करेक्ट आ जाएंगे, है ना। तो गाइज हम लोग आ गए चांदनी चौक में, पीछे बैक साइड वाले एरिया में। पंडित जी ने बोल ही दिया था कि आप कर लो शॉपिंग जो भी आपको करनी है, 5 बजे आप करेक्ट आ जाना। उठियन आरती होती है, भगवान को उठाया जाता है, पट खोले जाते हैं। तो हम लोग, ये आप पूरा देख ही रहे होगे, मार्केट इसी चीज़ का है। लोग आए हैं अपना टाइम से शॉपिंग करने के लिए। दीदी की भी शादी होने वाली है, तो दीदी भी शॉपिंग के लिए, उनको कुछ सामान वगैरह लेना था। अभी ऐसा उतना ऑफिशियल नहीं है, अभी उतना सीरियस लेवल पे नहीं है, लेकिन हाँ इनिशियल उस पर वो स्टार्ट किया है उन्होंने धीरे धीरे करना। तो हम लोग देखने ही आए हैं। मैं भी इवन सोच रही हूँ कि कल को मेरी शादी भी होगी तो थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने में हेल्प मिल जाएगा, बट आई एम नॉट सो गुड इन शॉपिंग। और इवन ये सब घूमना फिरना, मुझे ऐसा लगता है मैं एक आध जगह से फाइनल कर देती हूँ। इवन मैं आपको बोल ही रही हूँ ना, बहुत कट टू स्ट्रेट रहती हूँ कि क्या चीज़ें हैं, डायरेक्ट क्या है, मतलब बहुत बार्गेनिंग करना मेरे बस की नहीं है। और बहुत ज़्यादा सजना संवरना, मुझे लगता है कि कलर चॉइस ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कि शायद डिटैच होने की वजह से या टैरो में आने की वजह से, स्पिरिचुअल होने की वजह से, काफ़ी सारी चीज़ों में मैंने देखा है कि वैराग्य आ गया है। आपको अजीब लगेगा कि मार्केट में घूम रही हूँ और वैराग्य की बात कर रही हूँ, लेकिन हाँ वाकई में मुझे तो ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं कि बाजू में मंदिर निकला, तो मैं वही देख रही थी कि यहाँ आऊंगी तो मंदिर के दर्शन करके जाऊंगी, भगवान जी मिल गए, भगवान जी मिल गए राधा रानी के अलावा भी मंदिर मिल गया। तो मैं इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। तो दीदी और मैं कर रहे थे एक्सप्लोर। आप देखें हर तरीके से हम लोग यहाँ पे गुरु का लंगर के नाम से एक लंगर लग रहा था। आज काफ़ी स्पेशल दिन है, मे बी शायद इनके जो पंजाबियों में जो गुरु हैं उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी, गुरु गोविंद सिंह, आई एम नॉट श्योर, बट गुरु गोविंद सिंह मे बी। और वैसे भी हम बड़े अच्छे दिन निकले, हमें पता नहीं था कि राम सीता विवाह पंचमी भी है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना मेरे साथ बड़ी अचानक से होती हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला सैंडल्स का, तो एक्चुअली हम लोग पहले सैंडल्स ही ढूंढने जा रहे थे। हमें किसी ने बोला कि बैक साइड पे सैंडल्स का मार्केट है, आप उधर से पहन लो। तो दीदी बिल्कुल भी फेवर में नहीं थी कि तुम नंगे पैर चलो ऐसे मार्केट में। और आप देखिए कि भगवान ही नंगे पैर चला रहे हैं, वो पूरा का पूरा एरिया, वो पूरी एनर्जीज जितने भी कनेक्टेड हैं, वो सबके सब नंगे पैर, जिसको बोलते हैं पग यात्रा। ये मेरे साथ होता है, ये मेरे साथ अयोध्या में हुआ, ये मेरे साथ दक्षिणेश्वर काली में हुआ, धर्मतला मार्केट में स्पेशली काली घाट में। ये मेरे साथ आपको मैंने बताया था इस्कॉन टेम्पल में हुआ, ये मेरे साथ वृंदावन में हुआ, बरसाना में हुआ। मतलब आप समझ लीजिए कि मेरे लिए तो फिक्स है। इवन यहाँ पे देखिए मैंने एक जगह पे शॉप पे रोक के कैमरा फिर से दोबारा रिकॉर्ड किया है कि ये देखिए कि ये सूट कैसा लग रहा है आपको। इसका रेट काफी रीजनेबल था, अगर आप गर्ल अपने बच्चे के लिए ले रहे हो या शादी में आप खुद पहनना चाहते हो, फीमेल हो, तो बिल्कुल बहुत बढ़िया है। कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, मुझे व्हाइट काफी अच्छा लगता है, काफी पीस देता है। बाकी और भी आप देखेंगे कि कितने सुंदर सुंदर कलर्स हैं। रेट रीजनेबल है, लाइक उनका 1600 रुपए से स्टार्टिंग था इस व्हाइट वाले का, फिर उसके बाद इन्होंने सेकंड वाले का 1800 बताया, फिर पीछे वाले का 2000 बताया। तो अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर रहे हो, आपको पता होगा जो ज्यादा कपड़े खरीदते हैं उनको ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बहुत बढ़िया चीजें दिख रही हैं। आप अपने हाथ से छुइए चीजें कैसी हैं, क्वालिटी चेक करिए, खींच खींच के कपड़ा चेक करो, इतना नहीं कि फट जाए, लेकिन हाँ क्वालिटी चेक करो, बिल्कुल फर्ज बनता है जब आप पैसे देते हो। शॉपिंग के हिसाब से, शादी वादी के हिसाब से बहुत बढ़िया है। यूजुअल बेसिस पे भी अगर आप इकट्ठी शॉपिंग भी करके ले जा रहे हो ना, तो बहुत बढ़िया है। आजकल तो हर चीज का कल्चर भी ऐसा चल गया है कि वैसे इयररिंग्स होंगे, वैसा मेकअप होगा, वैसा आई शेडो होगा, और वैसे कपड़े होंगे, वैसे सैंडल्स होंगे। मतलब बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है भाई मेकअप मार्केट, पूरा ग्लैमर इंडस्ट्री। पहले देखिए कि कहाँ आप 2-3 चॉइसेस में कपड़े में पूरा खानदान पल जाता था। आप अपने से जानते होंगे पहले इंडिया में बहुत पैसा नहीं था, पहले भाई बहनों के साथ भी बहुत अच्छे कनेक्शंस होते थे, शेयर कर लेते थे। आज के डेट में हर चीज का फैशन है, छोटे छोटे बच्चों के बड़े खूबसूरत कपड़े आते हैं, बड़े लोगों के, हर एज ग्रुप के लोगों के फैशन है। फिर ये भैया ने मुझे बोला कि आप व्लॉग बना रहे हो तो आप हमारा व्लॉग, हमारे शॉप का व्लॉग बना दो। मैंने बोला ठीक है, तो आप दिखाओ अपने शॉप के बारे में सब कुछ। तो भैया ने बोला तो हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए ये शॉप देखिए, इनकी प्रथा के नाम से शॉप है और राधे कृष्णा के नाम से सारी चीजें हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा है ये शॉप। आप देखोगे अंदर आके आपको वहीं पे आसपास के एरिया में ही ये शॉप मिल जाएगी। और ये मैं इनका पूरा बोर्ड आपको दिखा दे रही हूँ। अगर आपने आना है तो मोर देन
2000 डिजाइन्स जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा ये ऑफर करते हैं आपको। खूब अच्छे से एक्सप्लोर करो भैया, जब पैसे दे रहे हो कम से कम में भी क्या बेस्ट प्राइस में आपको मिल रहा है, क्वालिटी कैसी है। सिर्फ देखने में सिर्फ शाइन शोबाजी तो नहीं है, क्योंकि एक बार आप कपड़ा पहन रहे हो तो शादी में बार बार पहनोगे। जो भी चीजें आपने चेक करनी है, तो ये पूरी चीजें फिर अपने शॉप के अंदर भी हमने जाके दिखाया। पूछा भैया ने आप क्या करते हो, तो मैंने उनको बताया कि वैसे तो मैं टैरो रीडर हूँ, लेकिन मैं अपनी ऑडियंस के लिए भी व्लॉग बनाना शुरू करी हूँ, एक नया चैनल मैंने ओपन किया है। तो मैं एक्चुअली बोलूँ तो व्लॉग्स बनाना इज लाइक मेरे लिए भी काफी डिफरेंट एक्सपीरियंस है। घूम घूम के चेक करना, कैमरा उठाना, तो मुझे ऐसा ऐसा लगता है कि मैं खुद भी सीख रही हूँ। एक जर्नी, एक मेमोरी आप रिकॉर्ड कर रहे हो। ये देखिए कितना प्यारा सूट है, ये मेरा पर्सनल नियॉन शेड फेवरेट है। मेरे पास बहुत नियॉन मिलेगा और बहुत आई कैची लगता है मुझे। मुझे मुझे स्काई ब्लू कलर बहुत पसंद है, मतलब वेराइटीज होने चाहिए, हर कलर मेरे पास होना चाहिए। मुझे मंदिर वगैरह जब मैं जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं सूट वगैरह पहन के जाती हूँ, बट ज्यादा नहीं पहनती हूँ, या ज्यादा मुझे आना क्या कहना, मतलब सीख तो लेती ही हूँ कि ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, लेकिन इस लाइक कि बहुत चमचम वो सब कुछ नहीं है। सिंपल रहना मुझे काफी अच्छा लगता है। मुझे लड़कियां बहुत पसंद है संघर्ष करती हुई, क्योंकि मेरी खुद की लाइफ में जबरदस्त स्ट्रगल रहा है। बहुत मैंने, मुझे लगता है कि अगर हम नहीं होते हैं ना तो वाकई में लोग नहीं झेल पाएंगे जिस तरीके की चीजें। एक हीलर की लाइफ बहुत आसान नहीं होती है। ये देखिए कितना सुंदर पीस है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मैंने उसको ऐसे सामने से देखा, तो इसका जो प्राइस बताया था उन्होंने दैट वाज 4500। ठीक है, 4500 का ये ड्रेस है, डिजाइनर ड्रेस है। और इस तरीके का ड्रेस, और जब आपको कभी समझ में ना आए ना, सीधा चुपचाप से क्या किया करो कि अगर आप शॉप पे नहीं जा पा रहे हो आसपास और 4500 आपको ज्यादा लग रहा है, आपको लग रहा है इससे अच्छा और मिल जाएगा, ये महंगा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लो, मिंत्रा पे पोस्ट कर दो, स्क्रीनशॉट लो, अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पे डाल दो। ऐसे पीसेस को छान लो, कम से कम आपको मिलता जुलता भी एक रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। अगर आप यूजुअली ऐसा करते हो तो भी बढ़िया है। तो अपने घर में जो भी, मैं इवन बोलूंगी मेरे जितने भी मेल व्यूअर्स हैं, कि आपके घर में बहन है, आपके घर में बेटी है, मम्मी है, बहुत मेहनत करती हैं लड़कियां। आप खुद के थॉट प्रोसेस से जानिए, आपने ये समाज देखा है कि बहुत सारी चीजें औरत के हिस्से आई हैं, महिलाओं के हिस्से आई हैं। तो हमेशा महिलाओं को ये लगा है कि वो अनअप्रिशिएटेड फील करती हैं, अनलव्ड फील करती हैं, अनकेयर्ड फील करती हैं। तो उनको महीने में, 2 महीने में एक सूट तो बनता है। इतना सारा काम हमारा करती हैं, इतना ख्याल रखती हैं, खाना बनाती है, सुबह जल्दी उठ जाती हैं। अगर आप एक सूट उन्हें ऑफर कर दोगे, अच्छा सा ड्रेस दे दोगे, तो वो तो इज लाइक, और भाग के आपके पहले 100 काम करती थी, अब 200 काम कर देंगी। छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाती हैं, लेकिन उनकी खुशी का खुद कोई ख्याल रखने वाला नहीं होता है। तो जरूर रखिए। और ये देखिए मेहंदी का शॉप है, बहुत अच्छा शॉप लगा मुझे तो, क्योंकि आप मेहंदी में आज के टाइम में बहुत सारे केमिकल्स देखते हैं। मैंने खुद पर्सनली देखा है कि दुल्हन की जो मेहंदी होती है शादी होने के टाइम पे इतना ब्राउन ब्राउन दिखता है पूरा उसका हाथ वगैरह, लेकिन 2-3 दिन में छिलके जैसा उतरना शुरू हो जाता है। मैं पर्सनली हिना नहीं लगाती हूँ, मुझे आप कभी नहीं देखोगे मेहंदी में, जब तक मेरी शादी नहीं होगी आपको मेरे हाथों पे मेहंदी नहीं दिखाई देगी। लेकिन छिलके की तरह उतरती तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। पहले मैंने कई बार लगाई है, काफी टाइम हो गया अब तो। लेकिन ये जो है ये पाउडर्ड फॉर्म में दे रहे हैं, इनके पास अपने ट्रीज लगे हुए हैं जहां से ये तोड़कर उसको पिसवा के लेके आते हैं। और ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपको 25 दिन के बाद ही मेहंदी हटती है और काफी प्योर रहती है, छिलके के जैसा नहीं हटता है। जो आज के टाइम पे मेहंदी के नाम पे बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं ना, तो जो स्कैम्स हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहा है, आप उससे बच जाओगे। नंबर इनका दिया हुआ है, कोरियर के जरिए आप ले सकते हो। ये पूरे बैक साइड में मैंने एक ही मेहंदी का शॉप देखा। इसके साथ में ऑयल भी है, पाउडर्ड फॉर्म में आप बालों में मेहंदी लगाते हो। मेहंदी आप जानते ही है ना कि श्रृंगार में यूज होता है, माता को मेहंदी लगाई जाती है। और मेहंदी का तो जो कलर ही है वो अपने संस्कारों का कलर है भैया। तो मेहंदी अच्छा लो, ऐसा लो कि उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। और ये कोन मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, मैं बहुत अच्छी हर तरीके के उसमें दे रहे हैं जिस तरीके से आप मेहंदी को यूज कर सकते हो। इसके साथ में आपको एक ये शीशी भी बाजू में रखी है, देखो मैं आपको ये सारी चीजें धीरे धीरे करके दिखा रही हूँ। भैया भी देख रहे हैं कि ब्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है, बट मुझे लगा कि ये काफी काम की चीजें हैं, ये आपको बहुत हेल्प कर सकती है। इसे आप मंगा के देख सकते हो, नंबर आपको मैंने दिया है। कोरियर चार्जेस लेकिन आपको देने पड़ेंगे, मैंने उनसे बात करी थी, तो आप उनसे प्राइस वगैरह पूछिए, अच्छे से चेक करिए। ये इसके साथ में लगाने का ऑयल होता है जो मेहंदी को डार्क करता है, तो ये भी इनका ऑर्गेनिक है, प्योर है, नेचुरल है। ये भी उसी तरीके से तैयार किया जाता है कि आप
आपके हाथों को कोई साइड इफेक्ट ना हो, क्योंकि मेहंदी में पता नहीं जाने पेट्रोल का स्मेल आता है, किस किस का स्मेल आता है। आपको अच्छी फीलिंग तो करा देगा, लेकिन उसके बाद जो वो बहुत बुरी लगती है, जिस तरीके से वो छुटती है ना, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। कमेंट सेक्शन में बताना मेरे कौन कौन से फीमेल व्यूअर्स हैं जो मेहंदी का सेम एक्सपीरियंस किए हैं और उसके बाद उनको अच्छा नहीं लगा है। फिर हम लोग वहां से बाहर निकल के आए तो यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा बैक साइड वाला एरिया है, छोटे छोटे रास्ते हैं, बहुत पतले पतले। इवन आप सिर्फ वॉक, कोई आपका व्हीकल नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर एक ये मीठा शकरकंद हो गया, आपका स्टार फ्रूट मिल रहा है। इधर पे आपको पानी पूरी मिलेगी, मेरी पर्सनल फेवरेट, पूरे हिंदुस्तान की फेवरेट पानी पूरी। जबकि मैं बहुत तीखा नहीं खाती हूँ, लेकिन अगर ये ना मिले तो मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकती हूँ। मुझे इंटरेस्ट नहीं आएगा किसी भी चीज में। पर्सनल फेवरेट है मेरी पानी पूरी भैया, मुझे बहुत पसंद है। ये यहाँ पर लिफाफे का शॉप है, ये एनवलप लेके बैठे थे भैया, तो आपको एक चीज बढ़िया लगेगी, ये देखो ये कैसे एनवलप है यहाँ पे। ये इज लाइक कि वो राजे महाराजे जो घोड़े पे बैठा के सैनिकों के जरिए, सेनापति के जरिए जाते थे समाचार लेके, संदेशा लेके, तो ये एग्जैक्टली वही है। तो आपके जो बहुत डियर वंस है, बहुत खास लोग हैं, उनमें आप अपनी शादी में किसी को पैसे दे सकते हो, जिस तरीके से अंकल दिखा रहे हैं, ऐसे रख के पीछे नाम लिख सकते हो। बहुत सस्ता था, हाँ 100 रुपीज में 5 थे। ठीक है, तो आप देख ही रहे हो कि 100 में 5 एक रीजनेबल प्राइस है। बाकी और सब तो काफी सस्ते सस्ते थे, बहुत चीपर प्राइसेस पे थे, लाइक 50 का 10 आपको एनवलप्स मिल रहे हैं। खैर वो तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, बट ये चीज थोड़ी डिफरेंट लगी मुझे और काफी अच्छा था एक्सप्लोर करने के लिए। यहीं बैठे रहते हैं, आप जब भी आते हो तो बिल्कुल जाइए, इनसे खरीदिए। ये आपको दिख रहा होगा जो मैं फिंगर्स पॉइंट करके आपको दिखा रही हूँ, इवन मैं उसको उठा के भी आपको दिखा रही हूँ। ये क्या है आप खुद ही सोचिए, ये गड्डी रखने का है, पैसे की जो गड्डी आप शादी में रखते हो, किसी फंक्शन में रिश्तेदारों को बांटने के लिए, बात बात पे पैसा निकाला जाता है भाई जब शादी वाला घर होता है, तो इस उस गड्डी को आप इसमें रख सकते हो, नोटों की जो गड्डी रखी जाती है। तो ये भी बहुत सुंदर था और काफी टिकाऊ और मजबूत मुझे लगा कि अगर आपने एक बार खरीद लिया तो बहुत अच्छा चलेगा और गड्डी बड़ी आपकी सुरक्षित रहेगी इसके अंदर, क्योंकि लॉक लगा हुआ है, लॉक हो जाता है। ठीक है, तो पैसा वैसा सब संभालने की चीज ही होती है, पैसे का ही बहुत रहता है, बड़े जेब का ख्याल भी रखना पड़ता है। तो दीदी ने भी कुछ लिफाफे खरीदे हैं, एनवलप के पैकेट खरीदे दीदी ने भी। और इस तरीके से हम लोग ये सारे मार्केट को एक्सप्लोर करें, बट हम जा उसी तरफ रहे थे कि सैंडल्स का हमको मार्केट मिल जाए, क्योंकि हम वही ढूंढ रहे हैं। मैं तब से नंगे पैर चल रही हूँ। मैंने बोला भी श्री जी को कि आप चलाना चाहते हो, ये तो मेरे साथ होता आया है कि जब कुछ एक्टिवेट होते हैं चक्रास वगैरह, दीदी सेड द सेम कि भैया अच्छी बात है, शनि जाता है और ऐसा बहुत कम लोगों के साथ में होता है। तो हम लोग आ गए ये पूरा स्लीपर्स का मार्केट, जो पूरा बैक साइड है रोड क्रॉस करते ही वहां से, और नंगे पैर चलते चलते कि जैसे कौन सी पग यात्रा हो रही है। तो काफी स्पिरिचुअल हो गई हूँ, और पहले भी थी लेकिन आज ज्यादा हूँ। आज इतनी स्पिरिचुअल हूँ कि अगर मुझे इंसानों और भगवान में से किसी को चूज करना पड़ेगा ना, तो मैं आई विल चूज माई गॉड ओनली। भगवान से ज्यादा मैं दुनिया में किसी को अपना नहीं मानती, क्योंकि हर चीज तो उनके ही अधीन है। और हम लोग चप्पलों के लिए ही घूम रहे भैया कि फ्लैट्स मिल जाए, कोई फुटवेयर जो मुझे कंफर्ट दे। मुझे शू बाइट का भी दिक्कत रहता है, काफी सेंसिटिव स्किन है, तो मैं बहुत देख देख के लेती हूँ, और बहुत ज्यादा जो चीज मुझे कंफर्ट करे, अच्छा फील करे, मैं उन्हीं चीजों को ज्यादा पहनना पसंद करती हूँ। पहले जब मैं शूट्स वगैरह करती थी टारो से पहले, क्योंकि मैं नोएडा फिल्म सिटी से पास आउट हूँ मास्टर्स में, तो मेरा वहाँ पे पूरा मीडिया का ही कॉलेज था, मूवीज बनती थी। आफ्टर एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से मैं पास आउट हूँ, जिसके ओनर संदीप मारवा है। तो आप जानते हैं कि जो संदीप मारवा है वो बॉनी कपूर श्रीदेवी के जीजाजी लगते हैं। सिद्धार्थ मारवा शायद उनके बेटे का भी नाम है। तो उनके कॉलेज से पास आउट हूँ, तो तभी मेरे लिए चीज बड़ी कॉमन थी कि मुझे फैशनेबल दिखना अच्छा लगता था। अभी स्पिरिचुअल हूँ तो अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग आए थे चुनरी लेने के लिए भी, दीदी को कुछ चुनरी देखनी थी, पसंद करनी थी। तो ये देखिए पीछे रेड रेड कितना सुंदर है, माँ का कलर है ये, एकदम रेड रेड। तो ये है माँ का कलर, रेड रेड एकदम। ये जस्ट बैक साइड वाला एरिया है, क्रॉस करने के बाद ही। तो तब तक मुझे मिल गई थी स्लीपर्स और मैंने पहन ली कि अभी ज्यादा और पैदल नहीं चलना है। फिर भी मुझे लगा कि ठीक है, हम मंडरा रहे थे एकदम। बोलते ना कि मीठे के मीठे के ऊपर जितनी भी चींटियां लगती हैं वो मिश्री मेरी राधा रानी है, और उन्हीं के आसपास मंडरा रहे थे, क्योंकि मुझे दर्शन का बहुत ज्यादा था कि हम दर्शन करें दर्शन करें। और इससे पहले चुनरी वगैरह खरीदने से पहले मैंने अपनी काली माँ के लिए भी शॉल खरीदा। जब मैं गई थी सेक्टर 26 में, तो मुझे माँ को मैंने देखा और बोला था कि माँ ठंड आ गई है,
और शॉल वगैरह मैं लेकर आऊंगी अब की बार। तो माँ की मर्जी थी कि चांदनी चौक का शॉल होना चाहिए, अपने आप एनर्जी आई, फील हुआ और ले लिया। अब यहाँ पर चुनरी दीदी अपनी पसंद के हिसाब से चेक कर रही है, और ये देखिए ये रानी कलर मैंने दीदी को पर्सनली कहा था कि ये बहुत सुंदर लग रहा है, आप ये वाला लो, ये वाला लो, ये वाला लो। शी सेड कि मेरे पास ये बंधनी वर्क में है, जो बंदेज वर्क शायद बोलते हैं उसको, राजस्थान में चलता है बहुत, तो वो वाला इन्होंने लिया है। आपको अगर आना हो चांदनी चौक तो ये आपको पीछे वाले एरिया में शॉप मिल जाएगी। और यहाँ पर 250 रुपीज से चुनरी स्टार्ट है। यहाँ पर डाई भी होती हैं जो चुनरी होती हैं, और मल्टी कलर की लगभग हर तरह की चुनरी इनके पास अवेलेबल है। देवी माँ की चुनरी, हर तरह की चुनरी, स्टॉल्स वगैरह भी, जैसे मतलब आप बिल्कुल सिंपल व्हाइट कलर के कॉर्ड सेट्स पहन रहे हो, उस पे दुपट्टा हो गया आपके, और आप ब्लैक कलर का पहन रहे हो प्लेन पे, ज्यादा मुझे लगता है कि मल्टी कलर ज्यादा सुंदर लगता है। तो ये आप देखिए पूरा का पूरा इनका महंगे से महंगा इनके पास में ये रेड कलर की चुनरी ही थी। ये सारी माँ की तो 850 तक में था वो पूरा का पूरा। थान में भी कुछ चीजें थी, जैसे आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से ले सकते हो, अगर आपको डिजाइनिंग का शौक है, बनाते हो, इवन आपको मिल जाएगा यहाँ पे कि अगर चुनरी आप यहीं से ले रहे हो, लेके जाना है तो आपको मिल जाएंगी। सेम रानी कलर का जैसा कलर वो रेड कलर भी है। ठीक है, तो मैं अंदर घुस गई थी शॉप के अंदर ही। मेरी आदत है कि मैं शॉप के अंदर घुस जाती हूँ, और मुझे अपनी पसंद से कपड़े छांटने की बहुत आदत है कि जो जो मुझे फील होता है, और लिटरली उसमें से बेस्ट पीसेस मैं निकाल लेती हूँ। तो बहुत सारे लोग जो बैठे होते हैं शॉप पे भी बोलते हैं कि यार ये वाला बहुत अच्छा है, ये वाला बहुत अच्छा है, और कभी मैं लगा लूँ अपने को चेक करके तो बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिल जाती है, हाँ यार ये वाला अच्छा लग रहा है। तो मुझे लोग बोलते हैं यू हैव अ गुड टेस्ट, कलर अच्छा चूज कर लेते हो, आपको पता है। तो जबकि यूजुअली वो शायद मुझे लगता है मुझसे ज्यादा ही शॉपिंग करते होंगे, लेकिन अच्छा छांट लेती हूँ। कभी कभी फील होता है, मेरी मम्मी को किसी का कपड़ा पसंद नहीं होता था, बट मेरी मम्मी मेरी पसंद का कपड़ा पहन लेती थी। ये मैंने देखा था उनको कि तुम्हारी जो पसंद है वो मेरे जैसी है। तो मैं कई बार कपड़े की क्वालिटी भी खींच खींच के चेक कर लेती हूँ, लेकिन मैं बार्गेनिंग में बिल्कुल, जैसा मैंने पहले भी बोला, अच्छी नहीं हूँ। ज्यादा जिदबाजी मैं करती नहीं हूँ। मुझे लगता है ठीक है ये भी बीवी बच्चों के लिए बैठे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन बस झूठ ना बोले। लेना ना लेना हमारे हाथ में है, लेकिन झूठ बोल के कर्म मत बनाओ। जबकि सोचिए बिजनेस बिना झूठ के होता नहीं है, बट बिल्कुल होता है। अगर आप सच्चे हैं तो भगवान आपको बिजनेस में भी खुद ही तरक्की देते हैं। तो ये व्हाइट कलर के दुपट्टे आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा स्क्रीन जो है ना वो ब्लिंक कर रहा था अजीब अजीब सा, लेकिन यहाँ पे डाई वाले भी आपको मिल जाएंगे, और कृष्ण लाल श्याम सुंदर इनकी शॉप का नाम है। ठीक है, तो ये चीज आप देखो आराम से, बढ़िया है काफी ज्यादा। भैया का नाम श्याम सुंदर है, और ये देखिए मैंने भी यहाँ पर चेक करा था, दीदी बोली तुम लगा के देखो, तो ये देखो कितना सुंदर सा लग रहा है। इस तरीके की जनरली मैंने साड़ियां भी देखी हैं, आपने भी देखी होंगी अगर आप मेरे व्यूअर हैं। ये भारतीय संस्कृति का पार्ट है। तो दीदी बोल रही थी घूम घूम के दिखाओ तभी पता चलेगा कैसा है। तो मैं थोड़ी सी टॉम बॉय टाइप हूँ, मुझे लग रहा है मेरी शादी में मेरे रिएक्शंस क्या होंगे। मैं बहुत ज्यादा अजीब सी हूँ। ना तो मैं बहुत ज्यादा ओल्ड स्कूल हूँ, और ना मैं, पता है क्या है, दिखावे पे विश्वास नहीं रखती हूँ। मेरे सामने जो फेस पे बोलने वाले लोग हैं, बहुत क्लियर और सॉफ्ट बोलने वाले लोग हैं, मुझे वो लोग ज्यादा सही लगते हैं। अब हम लोग, मैं आ गई थी अकेले वापस राधा रानी के पट खुलने के टाइम पर 5 बजे, और दीदी शॉपिंग में बिजी थी क्योंकि दीदी को टाइम चाहिए था, और शॉपिंग में एक्चुअली में टाइम निकल जाता है। अब मुझे क्या होता है कि मंदिरों की पड़ी होती है, मैं जाती हूँ दर्शन करने भैया, मुझे भगवान से ज्यादा कुछ समझ में आता नहीं है। तो यहाँ पर कम से कम 15-20 मिनट का टाइम लग गया था। छोटे छोटे बच्चे ये लोग दर्शन करने आते होंगे, क्योंकि काफी ज्यादा फैमिलियर लग रहे थे। उनको सब पता था कितने बजे खुलते हैं दर्शन, तो थोड़े पुजारी जी भी बाहर आए, और बिल्कुल ना आपको वाइब वैसी ही आएगी, वृंदावन बरसाना वाली वाइब आएगी। मन खुश हो जाता है, क्योंकि जितने भी वैष्णव भक्त मैंने देखा है, इनके कीर्तन मुझे बहुत पसंद है। मैं हूँ भोले की भक्त, देखो जो बात है, सब्र बहुत आया अंदर, बहुत कुछ सीखा, लेकिन मुझे राधा नाम महादेव से मिला, और इसी वजह से किशोरी जी मेरे घर आई, और उनके मंदिर की भी चैनलिंग मुझे हुई। तो जिसका लिखा होता है वो दर्शन भी करता है, जिसका लिखा होता है वो प्रभु के चरणों तक भी पहुंच जाता है। अगर वाकई आपके अंदर आस्था है, आपके अंदर वो क्लैरिटी है चीजों को लेकर कि आप संसार को चुन रहे हैं या भगवान को, और अगर आप भगवान को चुन रहे हैं ना, तो फिर आपको भगवान चुन लेते हैं। ये देखिए, दर्शन करिए हमारे बाके बिहारी, हमारी राधा रानी के दर्शन करिए। बिल्कुल यही सेम मैंने बरसाने में देखे हैं, आपने भी देखे होंगे जरूर। और एक अलग ही वाइब थी, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे गाइस। मुझे
बहुत इतनी खुशी हो रही थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसा लगता है कि अंदर से भगवान जागृत अवस्था में मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं अपने विग्रह स्वरूप में। इतनी हाई एनर्जी होती है कि मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ। और ये नहीं कि मुझे कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, खुशी में कि वो जो पल है कि वो ईश्वर अपनी अनुभूति करा रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उनके साथ मैं फ़ील कर पाती हूँ। समटाइम्स मेरे पापा देख के मुझे डाँटते हुए बोलते, "क्या कर रही हो तुम?" लेकिन मुझे होश नहीं होता। मैं ऐसे रोती हूँ कि जैसे कोई बच्चा अपने माँ-बाप से चिपक के रोता है। तो मुझे भगवान ने ना ये जो 5 इयर्स का पीरियड है, ऐसा कर दिया कि भगवान मुझ में और मैं भगवान में हूँ। मैं भगवान के अलावा कुछ भी यहाँ पे परमानेंट नहीं मानती हूँ और मैं हर चीज़ उनकी महिमा, उनकी लीला का पार्ट मानती हूँ और अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी तरफ से ठीक हूँ तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता है कि संसार क्या सोचता है, लोग क्या सोचते हैं और भगवान सब चीज़ हैंडल कर लेते हैं, हर चीज़ उनके हाथ में होती है। तो ये आरती का टाइम है। मेरे साथ आप कमेंट सेक्शन में इवन लिखिएगा और बोलिएगा, जय जय श्री राधे। राधिका रानी की जय, आज दलने की जय, गुजरी के लौटा की जय, बंसी जय जय श्री हरे, जय श्री हम तो कौन ही हैं जो भगवान को कुछ भी अर्पित कर सकें। उनके हमारे ऊपर एहसान है कि वो हमें बुला लेते हैं, हमें अपने दर्शन कराते हैं, हमारी चीज़ों को स्वीकार करते हैं। देखिए भगवान के चरणों में मेरी चुनरी रखी है और उनको मैंने चढ़ाई है और बहुत मन से की, उन्होंने अपने आप मांगी और मैंने उनको चढ़ाई, उन्होंने स्वीकार करी। तो बहुत दयालु है हमारी श्री जी। तो ये देखिए मंदिर का पूरा बैक साइड वाला एरिया है, बहुत बड़ा एरिया आपको नहीं दिखेगा, लेकिन यूजुअली मैं मानती हूँ यहाँ पे बहुत भीड़ होती होगी, जैसे राधा अष्टमी है और दीपावली थी। तो इनका अपना पेज भी है जो पंडित जी ने आपको बताया है वीडियो के अंदर भी। और कीर्तन हो रहा था, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था जाने का, पर दीदी का बार बार मुझे फोन आ रहा था कि मुझे चूज करके बताओ कौन सा कलर अच्छा है, मैंने सारा निकाल के रखा है, बाहर की तरफ आओ, बाहर की तरफ आओ। बट मैं ऐसी हूँ ना कि मैं बैठ गई ना तो फिर आधा एक घंटा मुझे भगवान चाहिए और फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मैं बार बार इनको देख रही थी, इत्र सेवा और इवन जो देहरी होती है हमारे बांके बिहारी की, ठाकुर जी की, वो मुझे पूजने का मौका मिला। मैंने तो अपना सर रख दिया भगवान के चरणों में, इतना अच्छा मुझे लगा, क्योंकि ये चीज़ आपको वृंदावन में, बांके बिहारी में करने का मौका यूजुअली नहीं मिलेगा, इतना क्राउड होता है। काली माँ के साथ जैसा मेरा कनेक्शन है, माँ मुझे हमेशा मिल जाती है और माँ का मंदिर मुझे खुला हुआ मिला, तो हम वहाँ पे भी दर्शन करके आए, प्रसाद लेकर आए। अब हम आ गए हैं यहाँ पर चूड़े वाली दुकान पे, कलीरे यहाँ पे बेसिकली मिल रहे हैं, कंगन बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो ये काफ़ी मुझे अच्छी शॉप लगी, लेकिन जेब भी सही तरीके से काटते हैं। अब आप सोचिए कि ये जो दीदी पूरा कंगन चेक कर रही हैं, आप कितने का होगा? सिर्फ 2 कंगन, मानती हूँ मेहनत लगी होगी, सब कुछ अच्छा है, बट ये 2 कंगन 4500 के हैं। अगर आपके बजट में आता है आप बिल्कुल लीजिए, सिंगल कंगन इज इनफ, बहुत ब्यूटीफुल है। अगर आपको शौक है कुछ अलग स्टाइल कैरी करने का, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, क्रिएटिव लगा। बाकी उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर लंगर लग रहा था इवन, तो पूरा दिन हमारा इस तरीके से ही निकल गया। आत्मा पूरी तरह से तृप्त हो गई थी, एनर्जीज काफ़ी हाई हो गई, बैलेंस हो गई, हील हो गई। थैंक यू सो मच।